A very good morning to all the students of class 7th. Today in English, I am going to teach you lesson number 4. The name of the lesson is Experiences in Hospital. It is given on page number 21 in your book. Okay, in this lesson, we are going to read about 6 people and their experiences in hospital. Okay, so here we will start. First one is Abhijit. Abhijit is of 33 years. Okay, Abhijit उनकी उम्र क्या है? 33 years. I was in the CMC hospital for 8 days. अभिजीत बोल रहे हैं कि मैं कौन से हॉस्पिटल में था? CMC हॉस्पिटल में था 8 दिन के लिए. The first day I remained completely unconscious. जो पहला दिन था उसमें मैं कैसा था? बिल्कुल unconscious, मतलब बिल्कुल बेहोश की हालत में था. But I felt fine after I had regained consciousness. और लेकिन मुझे उसके बाद जब मुझे वापस होश आया तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा. The doctor said he just wanted to keep me in for observation. डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें उनके मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें एडमिट कर लेते हैं ना, उसके ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है. ही सेड आई हैड डेफिनेटली हैव बीन किल्ड इन द कोलिजन इफ आई हैड नॉट बीन वियरिंग माई क्रैश हेलमेट. उन्होंने डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल मर जाता अगर मैंने अपना हेलमेट नहीं पहना होता. ठीक है. कोलिजन मतलब उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जब वो जिस चीज से वो टकराए थे तो वो इतनी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, अगर उन्होंने अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो वो मर जाते. कौन? अभिजीत. ऐसा उनको किसने कहा? डॉक्टर ने. ओके. सेकेंड इज नैन्सी. नैन्सी इज 69 years old. ओके. नैन्सी जो है वो कितने उम्र की है? वो 69 है, मतलब वो ओल्ड एज है. द पेन वॉज अनबियरेबल व्हेन दे टुक मी टू द सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन. जो नैन्सी है वो क्या कह रही है कि मुझे जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल असहनीय था. अनबियरेबल मतलब जो चीज सहन न हो. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे वो जो दर्द हो रहा था वो बहुत ज्यादा था, वो मुझसे नहीं सहा जा रहा था जब वो मुझे सेंट स्टेफन हॉस्पिटल लेकर गए जो टाउन के ईस्ट साइड में है. ठीक है. पूर्व साइड में. फॉर्चुनेटली द एम्बुलेंस गॉट मी देयर इन नो टाइम एंड द ड्राइवर एंड हिज मेट कुडंट हैव हैंडल्ड मी मोर जेंटली. उन्होंने कहा कि ये तो मतलब ये बहुत शुक्र मनाने वाली बात है कि जो एम्बुलेंस है वो बहुत जल्दी से मुझे वहाँ ले गई और वहाँ पे जो एम्बुलेंस में जो मेरा ध्यान रखने वाली थी उसने भी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा. आई हैड स्लिप्ड ऑन अ वेट स्टोनी पेवमेंट एंड ब्रोकन माई हिप. तो जो नैन्सी है वो क्या बोल रही है कि मैं कहाँ गिरी, वो कैसे, उसको वो पेन कैसे हुआ कि वो स्लिप हो गई थी. जब हम चलते चलते स्लिप हो जाते हैं ना किसी चीज की वजह से, तो वो स्लिप हो गई थी और वो कहाँ हुई थी? पत्थर के पेवमेंट पर. ठीक है. आपने देखा होगा रोड के किनारे हमारे जो पेवमेंट बने रहते हैं जिसपे आप वॉक कर सकते हो, तो वो वहां पर गिर गई थी और उनका हिप, ठीक है, उनके बॉडी का लोअर पार्ट टूट चुका था. सो दे केप्ट मी इन फॉर 3 months. और वो कितने दिन हॉस्पिटल में थी? 3 महीनों के लिए वो हॉस्पिटल में थी. कौन? नैन्सी. नैन्सी की एज क्या है? 69 years old. When you are my age, the body takes longer to heal itself. The nurses were great. Nothing was too much trouble for them. The physiotherapist made me do a lot of exercise despite the pain it caused me. तो नैन्सी क्या कहती है कि जब आप मेरी एज में आओगे, मतलब वो बुढ़ी है, तो क्या कहती है कि बॉडी हील करने में मतलब ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लेती है. लेकिन जो नर्स थी उस हॉस्पिटल की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. और जो फिजियोथेरेपिस्ट जो बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं ना, जो मतलब जॉइंट्स मसल्स वगैरह की एक्सरसाइज करके उनको ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट. ओके. तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट था उन्होंने भी नैन्सी से बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई और वो पेन रिकवर करने में उन्होंने हेल्प की. आई सून फेल्ट द रिजल्ट्स एंड हैव नाउ रिकवर्ड. आई एम स्टिल डूइंग डेली एक्सरसाइज. तो नैन्सी क्या बोलती है कि मैंने जब वो एक्सरसाइज की और मैं थोड़ा ठीक हुई और अभी भी मैं वो सारी एक्सरसाइज रेगुलरली कर रही हूँ. नेक्स्ट, डॉली. डॉली इज 13 years old. ओके. इट मीन शी इज अ किड. ओके. वो बच्ची है. आई वॉज इन फॉर 3 days टू हैव माई अपेंडिक्स रिमूव्ड. डॉली जो है वो 13 साल की और वो क्या बोलती है कि मैं 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में थी. और क्यों थी? मेरे अपेंडिक्स. ठीक है. अपेंडिक्स एक आपकी बॉडी में नर्व होती है, जब उस पर स्वेलिंग आ जाती है तो उसको बॉडी में से हटाना होता है. तो डॉली को वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ डॉली का. इट हैड बीन गिविंग मी वेरी बैड पेन्स एंड द सर्जन टोल्ड मी दैट द अपेंडिक्स डजंट डू एनीथिंग यूजफुल इन अवर बॉडी. तो अपेंडिक्स की वजह से डॉली की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता था और सर्जन ने क्या कहा था कि अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है तो उसको हटा देना चाहिए. ऑन माई फर्स्ट डे, पहले दिन क्या हुआ डॉली के साथ? आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग बट आइसक्रीम. तो वो बोलती है कि मेरे को पहले दिन तो जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला आप कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन आप क्या खा सकते हो? आइसक्रीम.
बट ऑन द सेकेंड डे आई हैड द ऑपरेशन, आई डिडंट फील वेल बिकॉज ऑफ दैट एनेस्थेटिक। तो बोलती कि दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन था और एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है, ठीक है, वो एक ड्रग होता है कि जिससे आपको मतलब ऐसा होता है ना कि बेहोश हो जाते हैं, जिससे आपको पेन का पता नहीं चलता। तो ऑपरेशन से पहले उनको एनेस्थीसिया लगाया गया। तो बोलती कि मुझे एनेस्थेटिक की वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब वर अनेबल टू स्टे बट ऑल्दो आई मिस देम। जो मेरे पेरेंट्स है, डॉली बोलती है मेरे जो पेरेंट्स है वो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसकी वजह से वो यहाँ रुक नहीं पाए, लेकिन हाँ मैंने उन्हें मिस किया हॉस्पिटल में। बट ऑल्दो आई मिस दैम द अदर गर्ल्स इन द वार्ड वर रियली चीयरफुल एंड केप्ट मी फ्रॉम बीइंग होम सिक। तो डॉली क्या बोलती, लेकिन मेरे जो वार्ड में मतलब उस रूम में जो दूसरी गर्ल्स थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से खुश रखती थी मुझे, और उन्होंने मुझे होम सिक एक ऐसा मतलब एक ऐसा टाइम होता है जब हम हमारे घर को याद करने लग जाते हैं ना, दैट इज होम सिक। तो डॉली बोलती कि वो जो दूसरी गर्ल्स थी उन्होंने मुझे होम सिक होने से बचा लिया था। द नेक्स्ट इज द्रविड। ओके, द्रविड इज 42 years old। द्रविड इज 42 years old। द्रविड एक आदमी है और वो कितने ईयर्स के हैं? 42 years के। I was quite terrified. I had been admitted to the university hospital with an unbearable headache and a high temperature. द्रविड जो है जिसकी उम्र 42 years है, वो क्या बोलते हैं कि मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, मुझे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में क्या किया गया था? एडमिट किया गया था, क्योंकि मेरे सिर में हेडेक होता है, सिर दर्द। तो अनबियरेबल मतलब असहनीय, उसका इतना सिर दर्द होता था, और उसका हाई टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो रहा था, ठीक है। तो उसको सिर बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता था, इसके लिए वजह से द्रविड को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। While the doctors were carrying out tests, others came and interrupted the test to carry out more tests. जैसे कि डॉक्टर्स टेस्ट ले रहे थे तो दूसरे डॉक्टर्स आके और टेस्ट बताते हैं कि इनके ये वाले टेस्ट भी और करवा दो। आई कुडंट एट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। द्रविड बोलता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक एंड देन आई वॉज सेंट होम विदाउट अ वर्ड। ऐसे ही टेस्ट लेते गए, 1 हफ्ते तक इन्होंने टेस्ट लिए और मुझे 1 हफ्ते बाद घर भेज दिया गया बिना कुछ बोले कि आपको क्या हुआ है। द डॉक्टर इन चार्ज जस्ट मम्बल्ड। जो मेरा डॉक्टर था उसने क्या किया? मम्बल्ड मतलब सिर्फ ऐसे धीरे से बोला, जो धीरे वॉइस में कुछ बोलते हैं दैट इज मम्बल्ड, ठीक है। नो पॉजिटिव आउटकम। तो मेरे डॉक्टर ने धीरे से बोला कि कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। एट लीस्ट आई डिडंट हैव टू हैव एन ऑपरेशन। हालांकि मुझे तो कोई ऑपरेशन का भी नहीं बोला गया। आई स्टिल डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग और इफ आई विल एवर गेट इट अगेन। तो जो द्रविड है वो बोलता है मुझे तो किसी ऑपरेशन का भी नहीं कहा गया और मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन हाँ मैं यही चाहता हूँ कि वो चीज़ मेरे साथ वापस ना। ऑल आई नो इज दैट आई नेवर वॉन्ट अ सिमिलर एक्सपीरियंस। द्रविड क्या बोलता है कि हाँ जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को अब वापस से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए न मिले। ओके, नेक्स्ट वन इज नगमा एंड शी इज 74 years old। ओके, नगमा इज अ लेडी एंड शी इज 74 years old। इट मीन्स वो भी बहुत बूढ़ी है, ठीक है। आई हैड एन ऑपरेशन टू हैव कैटरेक्ट्स रिमूव फ्रॉम माई आईज। जो नगमा है वो क्या बोलती है, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारी आंखों की लेंस पे मतलब होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमें दिखना बहुत कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नगमा बोलती है कि मैं 74 years की हूँ और मुझे वो क्यों एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें कैटरेक्ट्स मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था। द सर्जन हैड वार्न्ड मी नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द ऑपरेशन। तो जो सर्जन था, जो मतलब जो मेरा ऑपरेशन करने वाले थे, उन्होंने बोला था कि आप जो ऑपरेशन हो रहा है उससे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका बिल्कुल रिजल्ट सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाउएवर कंसिडरिंग माई एज इट वॉज सजेस्टेड नॉट टू डिले द ऑपरेशन एनी मोर। लेकिन हालांकि जो मेरी उम्र थी उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऑपरेशन करवाने में और ज़्यादा डिले मतलब और लेट नहीं करना चाहिए। आई वेंट फॉर द ऑपरेशन अनविलिंगली। लेकिन मैं ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मेरा मन नहीं था, लेकिन हाँ मैं चली गई। बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड। लेकिन हाँ मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने उस टाइम पे ऑपरेशन करवा लिया। आई कैन सी ऑलमोस्ट एज वेल एज आई कुड व्हेन आई वॉज अ यंग वूमन। तो वो नगमा क्या बोलती है कि हाँ अब ये चीज़ है कि हाँ मैं जैसे पहले देख पाती थी वैसे के वैसे मैं अब भी देख पाती हूँ। आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर द नर्सेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग रियली बिजी, ऑलवेज फाउंड टाइम टू आस्क इफ आई वांटेड एनीथिंग। लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि वहाँ की जो नर्सेज थी उस हॉस्पिटल की वो बहुत ज़्यादा बिजी होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग टाइम निकाल लेते थे मुझसे पूछने के लिए कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। They took particularly good care of me while my eyes were bandaged and I couldn't see to go to the bathroom। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान कब रखा, जब मेरी आंखों पे बैंडेज बंधा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था नगमा का। तो बोलती है नगमा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा तब लगा जब मेरी आंखों पे बैंडेज बंधी हुई थी और मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था, तो वो मुझे हेल्प करती थी, ठीक है। कौन बोलती है? नगमा। नगमा का आँख का ऑपरेशन हुआ है। लास्ट वन इज हामिद। हामिद इज
56 years old. हामिद एक आदमी है और उसकी उम्र क्या है? 56 years old. When I woke up, it came to me as a great surprise. The nurse told me I had been found frozen on the park bench where I had been sleeping in the open. जब मेरी आँख खुली सुबह तो मैंने क्या देखा कि मुझे नर्स ने ये बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं कहाँ मिला कि एक बेंच पर ठंड, मतलब फ्रोजन, मतलब जब आप ठंड लगती है आपको तो आप एकदम से मतलब ऐसे हो जाते हैं ना, जम जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जम गए। तो बहुत ठंडी रात में ये जो हामिद है वो किसी बेंच पर सो रहा होगा किसी पार्क की, तो वहाँ पर वो मतलब हॉस्पिटल उसको वहाँ से लेकर जाया गया, ठीक है। They said that the frosty weather might well have resulted in my death. तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मुझे वहाँ से नहीं लाया जाता तो वो जो ठंड है वो मुझे बिल्कुल मार डालती। All the doctor could do was give me a checkup and discharge me. हालांकि जो डॉक्टर्स ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते थे कि वो मेरा चेकअप करें और मुझे छोड़ दें। बट बिफोर आई लेफ्ट दे पुट मी इन टच विद अ लोकल सोशल वर्कर। लेकिन मैं छूटूं उससे पहले उन्होंने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता जो दूसरों की अच्छाई के लिए काम करता है, उन्होंने मुझे ऐसे एक सोशल वर्कर से मिलवा दिया। द सोशल वर्कर मैनेज टू गेट मी अ प्लेस इन अ चैरिटी होम वेयर आई कुड स्टे फॉर अ फ्यू डेज। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता था, समाज कार्यकर्ता था जो हमारे अच्छाई के लिए काम करता था, उसने क्या किया, मुझे एक जगह दिला दी एक चैरिटी में, ठीक है, जहाँ पर मैं थोड़े दिन रह सका। वेरी सून ही फाउंड मी अ जॉब विद अ डेयरी फार्मर एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर। और बहुत जल्द उन्होंने मुझे एक जॉब दिला दी एक डेयरी फार्मर, ठीक है, जो गाय भैंस रखते हैं ना, उन लोगों के यहाँ पे उन्होंने मुझे जॉब दिला दी और मैं अभी भी वहाँ काम कर रहा हूँ। ओके, दिस वॉज द लेसन इन विच 6 people have told us about their experiences in hospital. Okay, thank you.